हाँ जी, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री टॉपिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है जियो, एक होता है मेट्री। जियो का मतलब होता है लैंड, लैंड अर्थात भूमि, और मेट्री का मतलब होता है इसका मापन। मापन का मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स ज्योमेट्री में जो पुराने ज़माने में क्या था, ज्योमेट्री का मीन्स ये मानते थे कि जो लैंड होता है उसका आपको क्या करना होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए हमारे को काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है, जिसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है पॉइंट। पॉइंट का मीन्स बिंदु। अब बिंदु होता क्या है? बिंदु ये होता है कि जब आप कोई भी मार्कर लो या कोई पेन लो, उस मार्कर या पेन को आप किसी भी पेज पर या किसी भी सरफेस पर क्या करोगे, आप टच करोगे, तो उससे जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हमने क्या बोल दिया, पॉइंट बोल दिया। और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है आपका लाइन। लाइन क्या है कि जो पॉइंट है उसको आप किसी भी साइड, या तो लेफ़्ट लो या फिर राइट लो, उसको आप अगर इनफाइनाइट तक क्या ले जाओगे, बढ़ाते हुए ले जाओगे। जैसे ये पॉइंट था, इस पॉइंट को आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड क्या करते रहो, बढ़ाते रहो, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लाइन बोल दिया। लाइन क्या होती है? लाइन का मतलब ये होता है कि आप इसको इनफाइनाइट तक लेफ़्ट और राइट दोनों साइड बढ़ा सकते हो। इसमें एक तीसरी चीज़ आती है, लाइन सेगमेंट। लाइन का मीन्स ये होता है रेखा, और लाइन सेगमेंट का मीन्स होता है रेखाखंड। रेखाखंड का मीन्स ये है कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जहाँ पे यहाँ से दो पॉइंट हो गए, तो ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। सो इसको मिला दो, इन दो पॉइंट, इन दो पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। सो इन दो पॉइंट को मिलाने पर जो भी बनेगा उसको हमने क्या बोल दिया, रेखाखंड बोल दिया। अर्थात लाइन सेगमेंट होता है क्या है, लाइन सेगमेंट होता है जब दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट को आपस में मिला दो तो उससे क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब एक तो इसमें नाम आता है लाइन, एक दूसरा नाम आता है इसमें रे। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है। रे क्या होती है? जब आप किसी एक पॉइंट से किसी भी साइड में इनफाइनाइट तक उस लाइन को आप क्या करते रहो, बढ़ाते रहो, उसको मैंने क्या बोल दिया, रे बोल दिया। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट ये आता है जिसको हम बोलते हैं कोण, अर्थात एंगल। एंगल होता है क्या है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से अगर आप दो रे क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। ये एक फिक्स पॉइंट था, इससे आपने ये दो रे क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। सो इससे ये जो बनेगा इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल। ठीक है, अब जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। एंगल्स के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। इसके अंदर जो फर्स्ट एंगल आता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, अर्थात न्यून। एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जब दो रे होती है, उसके बीच का जो कोण होता है, अर्थात द एंगल बिटवीन टू रे इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल है आपका वो क्या होगा, 90 से क्या होगा, कम होगा, उसको हमने क्या बोल दिया, एक्यूट एंगल। जो सेकंड है वो है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, अर्थात समकोण। राइट एंगल का मीन्स ये होता है कि जब दो रे है, उन दो रे के बीच का जो एंगल होगा, अगर वो इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, उसको हमने क्या बोल दिया, राइट एंगल बोल दिया। और जो थर्ड वन है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, अर्थात अधिक कोण। अधिक कोण का मीन्स ये है कि जो एंगल है, अर्थात कोण है, जो एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 90 होगा। एक्यूट एंगल क्या था, लेस देन 90। इसको आप कैसे करते हो ना,
जो एंगल है वो लेस देन क्या हो गया 90, इसमें क्या हो गया एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, उसको हमने क्या बोल दिया ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये भी एक रे थी और ये क्या हो गई रे हो गई, तो जो ये एंगल होगा ये कौन सा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ये जो एंगल है ये क्या है 90 से ज़्यादा है। एक इसमें आता है फोर्थ टाइप्स, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल अर्थात सरल कोण। सरल कोण क्या होता है कि जब दो रे होती है उनके बीच का एंगल किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है, उसको हमने क्या बोल दिया सरल कोण। और जब एंगल क्या हो, पांचवा टाइप जो है वो पांचवा टाइप है आपका रिफ्लेक्स एंगल, अर्थात जब एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं वरहेद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मीन्स ये होता है कि जब एंगल है, दो लाइन है, उनके बीच का जो एंगल, ये दो रे थी, इनके बीच का एंगल क्या होगा मोर देन 180 डिग्री। सो उस एंगल को हमने क्या बोल दिया रिफ्लेक्स एंगल। एक बार आप वापस रिपीट करो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा पॉइंट पढ़ा। पॉइंट का मीन्स बिंदु होता है कि जब आप कोई भी मार्कर लो या पेन लो, उससे किसी भी जो सरफेस है उसके ऊपर जब आप इसको टच करोगे तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हमने क्या बोल दिया पॉइंट बोल दिया। पॉइंट के बाद होती है लाइन। लाइन का मीन्स जब आप एक पॉइंट लो, पॉइंट को दोनों लेफ्ट और राइट साइड को दोनों साइड आप क्या करो इनफाइनाइट रूप से क्या करो ड्रॉ करते रहो, उसको हमने बोल दिया लाइन। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। इट मीन जो लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, या फिर उसको हम एक तरीके से दूसरे बोल सकते हैं कि जो दो पॉइंट होते हैं उनको जो आप मैच करो, मैच करने के बाद जो बनेगा उसको हमने बोल दिया लाइन सेगमेंट बोल दिया। अब जो लाइन है, लाइन के बाद एक वर्ड आता है रे। रे क्या होता है कि जब एक पॉइंट होता है और इस एक पॉइंट्स को ही आप एक तरफ क्या करते रहो इनफाइनाइट तो क्या करते रहो ड्रॉ करते रहो, उसको हमने क्या बोल दिया रे बोल दिया। रे से क्या बनता है एंगल बनता है। जब दो रे होती है उनके बीच में जो बनने वाली चीज़ होती है उसको हमने क्या बोल दिया एंगल बोल दिया। एंगल का मीन्स कोण। अब हम क्या पढ़ेंगे एंगल के टाइप पढ़ेंगे कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मीन्स ये होता है कि जब एंगल होता है 90 डिग्री से लेस देन होता है। इट मीन्स ये दो रे थी, इन दो रे के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, उसको हमने क्या बोल दिया एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल का मीन्स होता है समकोण। समकोण का मीन्स जब दो रे हैं, दोनों रे के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा इक्वल टू 90। जब इक्वल टू 90 है तब तो वो क्या है वो राइट एंगल। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मीन्स जब एंगल होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, उसको मैंने क्या बोल दिया ऑब्ट्यूज एंगल। जो आपका फोर्थ एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मीन्स जब एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, उसको मैंने क्या बोल दिया स्ट्रेट एंगल अर्थात सरल कोण। और जब नेक्स्ट एंगल आपका लास्ट एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मीन्स वृत्त तथा प्रतिवर्ती कोण। जब दो रे है उन दोनों रे के बीच जो एंगल होता है वो अगर 180 डिग्री होता है उसको मैंने क्या बोल दिया रिफ्लेक्स एंगल बोल दिया। अब जो आपका नेक्स्ट दो टाइप के एंगल हो जाते हैं, वैसे तो नाम ही है बट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री और एक आपके आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सीधी सी बात है, हम अब एक कोण की बात नहीं करेंगे, हम दो कोण की बात करेंगे, दो एंगल की बात करेंगे। इट मीन्स जब दो एंगल है, मान लो एंगल ए और एंगल बी, ये जो सिंबल है ये बताता है एंगल को। ये क्या है सिंबल, ये सिंबल शो करेगा किसको एंगल को। कि जब एंगल ए, इसको हम से पढ़ेंगे, जो ये पहला वर्ड है इसको एंगल बोल दिया, और जो एंगल ए है वो और एंगल बी, अगर दो एंगल है उनके बीच का सम कितना हो 90 डिग्री हो, अर्थात दो एंगल हैं ए और बी, उन दोनों का अगर सम निकालूंगा और सम कितना आएगा 90 डिग्री, सो उसको मैंने क्या बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल हैं एंगल ए और एंगल बी, अगर उन दोनों के बीच का सम जो है अगर वो आ गया 180 डिग्री, सो उसको हमने क्या बोल दिया सप्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में।
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। इस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6, कौन सा, चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के। सो अगर आपको उनको सोल्व करना है तो आप उसको उसमें सोल्व कर सकते हो। इसके बाद जो आता है, इसके बाद एक हल्का सा बेसिक है, वो है ट्राइंगल का। ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आज इसका हल्का सा बेसिक बताया तो मैं आपको कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं। जो त्रिभुज होता है, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज है वो आप तो त्रिभुज को क्लासीफाई कर सकते हो दो टाइप से। एक तो होता है उसका एंगल के बेस पर, एंगल के बेस पर अर्थात कोण के बेस पर, और जो सेकंड है वो उसको उसके बेस पर आप क्लासीफाई कर सकते हो, वो होता है उसका साइड के बेस पर। साइड का मीन्स भुजा के बेस पर। अगर आप जो त्रिभुज है उसको कोण के बेस पर डिवाइड करोगे सो वो होता है 3 टाइप्स का। और अगर आप ट्राइंगल है उसको आप डिवाइड करोगे किसके बेस पर, साइड के बेस पर, तो वो भी कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। अब वो 3 इसमें टोटल कितना हो गया, टोटल 6 टाइप के आपको क्या मिलेंगे, ट्राइंगल मिलेंगे। बट आपको बताने किसके बेस पर है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बोला है एंगल के बेस पर 3 होते हैं और साइड के बेस पर भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब जो बात करिए अपन एंगल के बेस पर, एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल है वो कितने टाइप के थे, 3 टाइप्स के थे। 3 टाइप के कौन कौन से थे? जो फर्स्ट है वो होता है, आपने एंगल पढ़ा, एक बार रिपीट करो। रिपीट, एंगल 3 टाइप के थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मीन्स ये होता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि क्या हो, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 तो क्या हो, ये ट्राइंगल है, इसमें 3 तो क्या है, साइड, इसमें 3 क्या है, एंगल, और इसमें 3 क्या है, वर्टिसेस। इट मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 साइड हो, 3 एंगल हो और 3 वर्टिसेस हो। इट मीन्स 3 भुजा हो, 3 कोण हो और 3 ही शीर्ष हो। ये 1, 2 और 3, 3 ही इसमें साइड हैं, 1, 2 और 3, 3 ही इसमें कोण है। और जो ये वाला होता है पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं शीर्ष अर्थात वर्टिसेस। इसमें 3 ही क्या है, वर्टिसेस। अगर ऐसी कोई क्लोज स्ट्रक्चर है अर्थात 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस वाली जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज बोलते हैं। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो, इसमें कितने एंगल थे, 3। सो एंगल, जो 3 एंगल है उसका सम कितना होगा, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा कि जो ट्राइंगल होगा उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें 3 साइड होगा और 3 एंगल होंगे। अगर जो 3 एंगल है हमेशा उनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। अब जो ट्राइंगल है, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन की, किसके बेस पर, एंगल के बेस पर। अगर एंगल के बेस पर हम बात करें ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन की, सो जो फर्स्ट अंग आता है वो आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है उसके बेस पर किसके कर रहे हैं हम, साइड के एंगल के बेस पर। सो उसमें फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड आता है राइट एंगल ट्राइंगल, और जो तीसरा आता है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अर्थात जो ट्राइंगल है वो किसके बेस पर, एंगल के बेस। बस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यूनकोण, न्यूनकोण त्रिभुज, ये होता है समकोण त्रिभुज और ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आप देखो पीछे आपने पढ़ा कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, इट मीन्स वो एंगल जो कि क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। इट मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर क्या हो, ऑल एंगल हमेशा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। इट मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी कोण का मतलब टोटल एंगल कितने हैं इसमें, 3। जो टोटल 3 एंगल अगर वो क्या है, 90 से लेस देन है, उसको मैंने क्या बोल दिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो सेकंड आता है
वो कौन सा आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल आपने पढ़ा था, राइट एंगल क्या होता है? जो कि ऐसा एंगल जो कि किसके इक्वल होता है? 90 के इक्वल, वो होता है राइट एंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक साइड क्या, जिसका एक साइड किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल। वो ट्राइंगल कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें ऐसा है कि एक एंगल अगर इसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के। आपको मैंने यहाँ बताया है कि जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल कितने, उसमें 3, उनका सम कितना होता है? 180। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, सो बाकी जो जो 2 एंगल बच गए उनका सम किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा। ठीक है। जो थर्ड ट्राइंगल है वो कौन सा है? ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या था कि एक ऐसा एंगल जो कि क्या हो, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होगा? मोर देन 90 डिग्री, उसको हमने क्या बोल दिया? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। और ये जो ट्राइंगल होता है इस टाइप के, वो क्या होता है? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स उसका जो एक एंगल होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया? हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसको मैंने क्या बोल दिया? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ये क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल का, किसके बेस पर? एंगल के बेस पर। और सेम ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर होता है? साइड के बेस पर। साइड के बेस पर आपने कितने कितने ट्राइंगल बताए थे? साइड के बेस पर जो ट्राइंगल है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होंगे? 3। क्या? ट्राइंगल। जो तीनों की बात कर लेते थोड़ी थोड़ी, उनका हल्का फुल्का बेसिक पढ़ लेते हैं आज, है ना। जो ट्राइंगल है इसमें एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो सेकंड होता है वो होता है आइसोस्केलन। आइसोस्केलन या आइसोस्केल्स ट्राइंगल। और जो थर्ड वाला होता है स्केलन। स्केलन ट्राइंगल। ये 3 नाम होते हैं ना। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान से करना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है समबाहु। आइसोस्केलन का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु। और ये होता है विषमबाहु। अब मैंने आपको बताया था ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें तीन एंगल हो गए। तीनों एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। तीनों एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल होता है वो 3 टाइप का हो गया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो जो साइड के बेस पर भी कितना हो गया? 3 साइड हो गया। 3 साइड कौन कौन सी होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल का मतलब, इक्विलेटर का मतलब इक्वल। इट मीन्स उसकी जो सारी साइड है वो क्या होगी? इक्वल होगी। इट मीन्स अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी सेंटीमीटर? 5। और ये भी कितनी होगी? 5। इट मीन्स उसमें क्या होगी? ऑल साइड आर इक्वल। समझ में आया? जो सेकंड ट्राइंगल है वो कौन सा है? आइसोस्केलन ट्राइंगल, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलन का मीन्स ये ट्राइंगल हो गया, ये इसकी कितनी साइड हो गई? 3 साइड हो गई। इन 3 साइड में से जो 2 साइड है वो क्या आएगी? हमेशा इक्वल आएगी। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4। ये कुछ भी हो सकती है। सो वो कौन, इट मीन्स इसमें क्या होगी? 2 साइड क्या होगी? इक्वल होगी। उसको हमने क्या बोल दिया? आइसोस्केलेंस ट्राइंगल। जो थर्ड ट्राइंगल है, थर्ड ट्राइंगल कौन सा है? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ट्राइंगल हो गया, इसकी ये और ये तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अगर ये 2 है तो ये कितना हो गया? 3। और ये हो गया 4। सो इस इट का मीन्स इसमें ऑल साइड क्या होगी? अनइक्वल होगी। अर्थात इसमें कोई भी साइड क्या नहीं होगी? इक्वल नहीं होगी। उसको मैंने क्या बोल दिया? आइसोस्केलन स्केलन ट्राइंगल। आइसोस्केलन में क्या होती है? 2 साइड इक्वल होती है। और इसमें क्या होती है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ये आपके सामने हमने ट्राइंगल को क्लासिफिकेशन किया एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर। अभी इसमें क्या काफ़ी बेसिक बाकी है। जैसे हमने कुछ एंगल पढ़ लिए इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, 5 टाइप के एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल। लाइन और एंगल के बारे में हमने हल्का बेसिक देखा है। कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। बाकी अगर आपको इसमें कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके बता दें। थैंक यू।